ओम गणेशाय नमः। गणानां तं गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां तं प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां तं निधिपतिगुं हवामहे वशममां जानीतुं जासि गर्भतं मम गणगणपतये नमो नमः। नमो दिव्ये मा देवी शिवाय सततं नमः भगवते बद्धानीतपन्ताय स्मदां दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिं शेष जन्तु स्वस्ते स्मदां मतिं तिं शुभां ददासि दारिद्र्य दुःख भयहारिणी कतोदन्या सर्वोपकार करणाय सदा चित्ता सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या कुंदे दुतुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्मच्युत शंकर प्रभूर्तिभिर देवी सदा वंदिता श्यामा पातु सरस्वती भगवती शेष जाड्यापा अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षां देहि मां पार्वती। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनानि मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। ओम शंभवाय च मयोभवाय च ओम शंकराय च महेश्वराय च ओम नमः शिवाय च शिवचराय च यक्षराजाय विद्महे वैश्रवणाय धीमहि तन्नो कुबेराय प्रचोदयात्। श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। हनुमान टेल रंगील छबील बने जदमोहन मार्यो सुलंगपति ने कूद समुंदर लाय सजीवन सोच निवार्यो मां सकती ने। तुलसी संकट क्यों न मिटे कोई ध्यान धरोड़ मान जतिन राम दूताय नमः। जपा कुसुम शंकाशम काश्यपेयम आदित्यम तमोहरि सर्पापग्नम प्रणतोऽस्मि दिवाकर आदित्याय विद्महे भास्कराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विद्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवहरं सर्वलोकैकनाथम्। हिरण्यवर्णहरिणीं सुवर्णरजस्रजां चन्द्रायणमयी लक्ष्मी जातवेदो मा आवह। अंगमारे पुलकभूषणमाश्रयन्ति भृङ्गाङ्गनेव मुकुलाभरणं तमालम्। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमो नमः। महालक्ष्मी नमो नमः। श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं कमलवासिन्यै नमो नमः। तुषाराभं क्षीरोदार्णव संभवं नमामि शशिनं सोमं शम्भोर्मुकुटभूषणं नीलाञ्जन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्वरम्। मण्डलाभं दैत्यानां परमं गुरुं सर्वशास्त्रप्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहं। शुक्राय नमः। भाद्रपद का महीना, आज शुक्रवार है। तो कल जैसे मैंने कहा है, मेरे ये 2 YouTube चैनल है। जो पूजा वाला ये है वो है श्री महामाया ज्योतिष @ ज्योतिष पूजा और उपाय। उस पर मैंने कहा था कि शुक्रवार को हमें गणेश जी से शुरू करना है, गणपति अथर्व सीड्स के साथ उनका अभिषेक करना है और साथ में सभी देवियों का, जो भी हमारे पूजा घर में विग्रह हैं, मूर्ति हैं, उनका सबका, जैसे करणी माता, माँ आवड़ माँ, दुर्गा माँ, माँ महामाया हमारी कुल देवी, सरस्वती जी, अन्नपूर्णा माँ, माँ लक्ष्मी जी, सरस्वती जी और दुर्गा जी, ये तो त्रिशक्ति समझ लीजिए। आप अगर दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे
तो मार्कंडेय पुराण का पोर्शन है ये, उसमें तीनों इन देवियों के एक साथ, ये एक में ही अनेक है, ये समझ लीजिए आप। ये एक साथ इन तीनों देवियों की ऊर्जा हमें प्राप्त होती है, इनकी कृपा हमें प्राप्त होती है, हम एनर्जाइज फील करते हैं। शिव और शक्ति के साथ शक्ति की उपासना से वर्ड इटसेल्फ इज वेरी वेरी क्लियर। इफ यू वांट टू स्ट्रेंथन योरसेल्फ, कीजिए मातेश्वरी, माँ जगदम्बिका, लक्ष्मी जी और माँ सरस्वती की पूजा उपासना। और जहाँ तक है अन्न के बिना तो कुछ होता ही नहीं है, तो अन्नपूर्णा माँ, अन्नपूर्णा माँ का देखिए स्तोत्र सुनिए। अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि माँ पार्वती। अल्टीमेटली कौन है? माँ पार्वती, जो हमारे को अन्न, मतलब अन्न देवता भी अपने आप में एक बहुत इम्पॉर्टेंट अन्नपूर्णा देवी से जुड़ा हुआ है। तो आपको अन्नपूर्णा देवी के, मान लो आपके यहाँ विग्रह नहीं है, इवन मूर्ति नहीं है, तो भी आप चाहें तो सेल फोन में निकाल के और ये मंत्र, नहीं तो अन्नपूर्णा माता की जय यही कह दीजिए। क्योंकि हमारे यहाँ वो 2-3 चीज़ें, लक्ष्मी का भी चाहिए, लक्ष्मी का भी चाहिए, सरस्वती जी का भी चाहिए आशीर्वाद, और दुर्गा जी का भी चाहिए, तो अन्नपूर्णा माँ का भी चाहिए। तो ये ज़रूर कीजिए। ये शुक्रवार की बात कर रहा हूँ मैं। शुक्रदेव, शुक्र ग्रह का माँ लक्ष्मी के सामने अभी मैंने जाप किया था। हिमगुंद मंडालाभम दैत्यानाम परमम गुरुम सर्वशास्त्र प्रवक्तारम भार्गवम प्रणमाम्यहम्। भोग विलास की बात करें, लव लाइफ की बात करें, धन की बात करें, एनर्जी ऑफ बॉडी एज वेल एज एनर्जी ऑफ मनी, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, इनकी बात करें, ये शुक्र ही देते हैं। आईसाइट की बात करें, शुक्र देते हैं। डायबिटीज से बचाते हैं, शुक्र बचाते हैं। आपको मैं डॉक्टर भी हूँ और एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, इसलिए बता देता हूँ। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से बचाते कौन है? आपका किडनी टू नीचे डाउन, ये सब कंट्रोल करते हैं शुक्र। तो उनको मनाइए। अभी शुक्र बृहस्पति जी के साथ चल रहे हैं, और इसका एक वीडियो श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान, जो मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है, उस पर अपलोडेड है ऑलरेडी, जिसमें कि मैंने ये बताया है कि किन राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आप वहाँ जाके देखिए। उसी में शुक्र के क्या उपाय हैं, उसी में मैंने शुक्र के क्या उपाय हैं वो कहा है। तो वहाँ जाके देखिए और करिए। मैं एस्ट्रोपामिस्ट डॉक्टर हनुमान सिंह हूँ। 9978627397 मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। वहाँ पर जो उनके उपाय, वो उसमें उसी वीडियो में लिंक में मिल जाएंगे आपको। और हालांकि इस वीडियो में भी मैं वो जो मैंने अभी कहा है आपसे कि जब शुक्र मिथुन राशि में आए बृहस्पति जी के साथ, जो मैंने वीडियो बनाया है वो अपलोडेड है श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान पर। उसका भी मैं आपको लिंक इसमें डालूंगा। भाद्रपद के माह में मैं कंटिन्यूसली बोलता हुआ आ रहा हूँ, भगवान कृष्ण और विष्णु स्वरूप सभी देवों का पूजन का मेन विधान है। ये बड़ा पवित्र माह है, वेरी वेरी ऑस्पिशियस मंथ। आपको देखिए अभी तीज भी आई थी, तो अब कल भगवान आएंगे, हमारे कृष्ण कन्हैया गोविंदा, ये हमारे यहाँ आएंगे, जन्म लेंगे और हमें सेलिब्रेट करना है। मैंने कल वाले वीडियो में भी बोला था कि जन्माष्टमी, इस बार रोहिणी नक्षत्र तो आ ही नहीं पा रहा है, बट जन्माष्टमी जो भी गृहस्थ लोग हैं, वैष्णव लोग हैं, उनको तो कल ही मनाने का विधान है। ये पंचांग द्वारा भी मैं कह रहा हूँ और दूसरे मतों के अनुसार भी कह रहा हूँ। और आपको ये भी बता दूँ कि भगवान कृष्ण का पूजन कैसे करना चाहिए।
ये मेरे ख्याल से किसी को भी बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सबको ये पता है। आपको माखन मिश्री से शुरू होइए, भोग लगाइए, ग्वाला तो आपको जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स कह दूँ, मिल्क प्रोडक्ट्स कह दूँ, उनका भोग लगाइए। और उसके साथ ही बांसुरी जैसे बजाते हैं, म्यूजिक की बात करते हैं, ऐसे उनके साथ में भजन गाइए सामने। और उसके अलावा जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि भगवान का श्रृंगार कीजिएगा। अच्छी पोशाक, पीले रंग की पोशाक, और उसके साथ में, और अब भगवान झूला झूलेंगे फॉर अनदर 6 days। उनके लिए झूले भी डाले जाएंगे और उनको झुलाया भी जाएगा। बाल गोपाल का जितना भी दर्शन, उनका अनुभूति, उनका आपको देखने मात्र से भाव के साथ उनसे जुड़ते हुए आप उनका कीजिए। कोशिश कीजिए कि बाल गोपाल के साथ आप भी बाल गोपाल हो जाएं, और फिर कीजिए उनकी उपासना, फिर कीजिए उनका अभिषेक, फिर कीजिए उनका श्रृंगार। बच्चे को हम कैसे करते हैं वैसे कीजिए। कल जन्माष्टमी तो है ही, भगवान कृष्ण तो हमारे घर पधारेंगे ही। उसके साथ साथ में कल शनिवार है, तो हनुमान जी महाराज की पूजा का विधान और शनि देव की मूर्ति या तस्वीर घर में नहीं होती, इसलिए भगवान शिव के समक्ष नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड समुतम तम नमामि शनि। दोनों की, हनुमान जी की और शनि देव की पूजन भी हमें करनी है, ये भी है। और बाल गोपाल का तो रात्रि में प्रादुर्भाव जन्म होगा, और भगवान कृष्ण शनि देव के भी लिए ये है कि शनि देव भी बहुत प्रसन्न होते हैं भगवान कृष्ण। कान्हा के पूजन से भगवान शनि का ये कमिटमेंट है कि मैं उन सब लोगों को नहीं सताऊंगा जिनके शनि खराब चल रहा है या जन्म कुंडली में शनि खराब है। तो अच्छे से कीजिएगा। और सबसे बड़ी चीज़ एक याद रखिएगा, आप चाहे स्त्री हैं या पुरुष हैं, अपने आप को बहुत अच्छा सा श्रृंगारित करके फिर भगवान कान्हा का वेलकम कीजिएगा, और बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे भाव के साथ, भजनों के साथ, जैसे हम लोग अपनी बर्थडे मनाते हैं, हमारे बच्चों की बर्थडे मनाते हैं, उस तरीके से भगवान कृष्ण की उससे भी ज़्यादा भाव के साथ कीजिएगा, उससे भी ज़्यादा भाव के साथ कीजिए। और मिश्री माखन को मत भूल जाइएगा। बाकी तो पंचामृत भी होगा, पंजीरी भी होगी, जिस तरीके से हम अपने घरों में करते हैं वैसे ही जन्म के साथ जो कुछ भी है, भगवानों से ही तो हम शास्त्रों से ही तो हम सीखे हैं कि क्या क्या चीज़ें होती है जब नया कोई भी शिशु या बच्चा जन्म लेता है। वैसे ही भगवान कृष्ण का कीजिए। मुख्य बात तो एक ही है कि भाव के साथ कीजिएगा। मैं आज एक वास्तु की भी बात कर रहा हूँ। क्या करते हैं हम लोग जिनके संतान नहीं होती है या जिनकी संतान कष्ट में होती है, तो हम उनको कहते हैं कि घर में कान्हा बाल गोपाल की तस्वीर लगाइए, बाल गोपाल की मूर्ति लाइए, उनको सजाइए और अपने मन के अंदर कल्पना कीजिए कि आपके भी घर में बाल गोपाल स्वरूप कोई बच्चा होगा, ऐसा सोच के। तो कल का एक दिन इस बात के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपके संतान नहीं हो रही है या संतान हो गई, उसमें कोई दिक्कत है, तकलीफ़ है, चैलेंजिंग पोजीशन में है, हेल्थ वाइज कुछ प्रॉब्लम्स है, कोई भी तरह की है, अपने पूरे भाव को बिखेर दीजिए, पूरे भाव को जोड़ दीजिए
पूरे भाव को भगवान कृष्ण के साथ जोड़ दीजिए और फिर उनकी उपासना कीजिए, उनके भजन गाइए, उनका मनन कीजिए, उनका मनन कीजिए। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम आतजी पुष्प शंकाशम हार नुपुर शोभितम रत्न कंकण केयूरम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। इन ऐसे ही भावों के साथ, ऐसे ही भजन और स्तोत्र के साथ आप उनकी पूजा उपासना कीजिए। आप देखिए कि कल क्या क्या चीज़ें मैंने अभी कहा, संतान का संबंधित कुछ भी हो, आप भगवान कृष्ण को मनाइएगा, बाल गोपाल को आज ही के दिन होता है। वैसे तो भगवान कृष्ण की पूजा उपासना करने से पूरे वर्ष हम बहुत कुछ पा सकते हैं, बहुत कुछ पाते भी हैं, पर कल के लिए, संतान के लिए इसलिए कि बाल गोपाल स्वयं प्रकट होंगे कल, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। दूसरी चीज़, जैसे मैं हर बार बोलता हूँ, पूर्णिमा के दिनों में भगवान कृष्ण की पूजा उपासना कीजिए। कल 16 कलाओं के साथ भगवान कृष्ण का प्राकट्य होगा, उससे चंद्रमा तो सुधरेगा ही सुधरेगा। भगवान कृष्ण के चंद्रमा उच्च राशि में थे, वृषभ राशि में, रोहिणी नक्षत्र में, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है उच्चता के लिए। नक्षत्र वाइज वृषभ राशि में रोहिणी नक्षत्र ही होता है जब मेन उच्च राशि में माना जाता है। बाकी दूसरे नक्षत्रों में भी उच्च माने जाते हैं, बट मेन इसी पे होता है, रोहिणी नक्षत्र पे। तो भगवान कृष्ण को कल पहले सर्वप्रथम आप अपने आप स्नान कीजिए, वो सब है। फिर भगवान कृष्ण को मध्य रात्रि में उनके प्राकट्य के बाद उनको स्नान करवाइए और सर्वप्रथम दूध का प्रोडक्ट दही, दही का प्रोडक्ट घी और शहद और शक्कर, इनसे इंडिविजुअली उनको स्नान कराइए, जिसको हम कहते हैं अभिषेक करना। साथ में पुरुष सूक्त बजा लीजिए, भगवान कृष्ण के भजन बजा लीजिए, भगवान कृष्ण के स्तोत्र बजा लीजिए। YouTube बहुत बड़ा हेल्प है हम लोगों के लिए। उसके बाद में उनको पंचामृत से एक बार फिर जल से, फिर पंचामृत से और फिर जल से उनको स्नान करवा के और फिर श्रृंगार कीजिएगा। और आपको ये भी बता दूं, जो भगवान कृष्ण, अभी कल भगवान कृष्ण की बात होनी है, वरना ये बता दूं आपको कि जो विष्णु स्वरूप हैं, भगवान कृष्ण भी विष्णु स्वरूप हैं, उनका जो भी आप ये अभिषेक करें, चाहे वो दूध के साथ या पंचामृत के साथ या जल के साथ, वो सब जो दक्षिणावर्ती शंख में वो लेके और उससे कीजिएगा। ये याद रखिएगा। अगर वो नहीं है तो चांदी का कोई पात्र है उससे कर लीजिए, वो भी नहीं है तो फिर जो भी है उससे कर लीजिए। मैं स्तोत्र की बात करूं तो मधुराष्टकम ये भी बहुत पॉपुलर है। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम। वैसे तो आप भगवान कृष्ण नाम से ही आप कर सकते हैं, गोपाल सहस्त्र नाम द्वारा कर सकते हैं, गीता का 11वें अध्याय के पाठ द्वारा कर सकते हैं, श्रीमद् भागवत पढ़ के आप भगवान का ये जो बर्थ होगा उसको सेलिब्रेट कर सकते हैं। आनंदमय होके कीजिएगा, बहुत खुश होके कीजिएगा, प्रफुल्लित होके कीजिएगा। जितना आप भजन करेंगे, जितना मनन करेंगे, जितनी कामना और डिज़ायर भगवान के सामने प्रकट करेंगे मन के अंदर, वो सब की प्राप्ति हो सकती है एक ही दिन में। चाहे वो चंद्रमा सुधारने की बात है, चाहे शनि देव को कंट्रोल करने की बात है, चाहे वो धन, वैभव, संतान, सुख,
सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। कल एक ऐसा विशेष दिन है और संतान से संबंधित तो मैंने अच्छे से आपको बता दिया। ओम कृष्णाय नमः। ओम गणानां त्वं गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वं प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वं निधिपतिगुं हवामहे वसुममां जानी त्वं जाति गर्भदम्मां गणपतये नमो नमः। हिरण्यवर्णा हरिणीं सुवर्णरजस्रजां चंद्रायणमयी लक्ष्मी जातवेदो मावः। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमो नमः। नमो देव्ये महादेव्ये शिवाय सततं नमः भगवते बदानीतपन्तस्मदाम्। ओम सरस्वती नमः ओम सरस्वती नमः ओम सरस्वती नमः। त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं बन्धनान् मृत्युमुक्षीणम्। सीताराम शिवाय। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विद्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम गोविंदाय नमः केशवाय नमः माधवाय नमः सूर्याय नमः हनुमते नमः हनुमते नमः। सभी देवी देवता आरती के दर्शन कीजिए, अपने आप को संपूर्ण और सफल कीजिए।